वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म बेलारूस के सदर की दावत पर 10 से 11 अप्रैल तक बेलारूस का सरकारी दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम से मुतल्लिक इजलास, खुसूसी कमेटी ने अबूरी सिफारिशात पेश कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है बरामदात के जरिए आमदन में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। ट्रम्प टैरिफ मौके होने से अमरीकी और एशियाई मार्केट्स में तेजी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज पर ही 3 हदें बहार, दौरान ट्रेडिंग 3,331 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। अमेरिका के डाउ जोन्स इंडेक्स में 2,000 पॉइंट्स तेजी, S&P में 10% और नेस्टिक में 15% तक बेहतरी आ गई। यूरोपीय और चीन की स्टॉक मार्केट्स बदस्तूर मनफी रही। उधर खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा, ब्रेंट ऑयल $65 फी बैरल से तजावुज कर गया। पाकिस्तान समेत बैशतर मुमालिक पर नए अमरीकी टैरिफ की तलवार 3 माह के लिए टल गई। अमरीकी सदर का जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले मुमालिक को 90 रोज के लिए रियायत देने का ऐलान। 90 रोजा मुद्दत के दौरान यकसा 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ाने का फैसला भी सादिर कर दिया। इतलाक भी फौरी होगा। दोनों जानिब से जवाबी टैरिफ लगाने पर अमरीकी टैरिफ 125% पर पहुंच चुका। चीन भी अमरीकी दरामदी मसनूआत पर 84% तक टैरिफ आयद कर चुका है। आलमी इदारा तिजारत के मुताबिक चीन और अमरीका के दरमियान तिजारत में 80% कमी का इम्कान है। विफाकी काबीना की PIA के 51 से 100% तक शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी। डील के साथ खरीदार को PIA के इंतजामी कंट्रोल की मुंतकली की भी मंजूरी। बैनुल अक़वामी और मकामी अखबारात में नई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शाया की जाएगी। काबीना ने IMF की PIA की निजकारी से मुतल्लिक 2 शराइत पर रजामंदी की मंजूरी दी। PIA की निजकारी का दूसरा मरहला शुरू करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, पुलिस के आला हुकाम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि सूबे को दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दामात को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। गुज़श्ता एपेक्स कमेटी इजलास की रोशनी में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मज़ीद सेंटर्स कायम कर रहे हैं। कौमी असम्बली में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा इंकिशाफ। ईरान और यूरोप में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश करने वाले 50,000 अफराद के पासपोर्ट्स ब्लैक लिस्ट किए गए हैं। वज़ीर दाखिला के तहरीरी जवाब में बताया गया कि इन अफराद के पासपोर्ट्स ब्लैक लिस्ट करने के लिए सिफारिश विफाकी तहकीकाती एजेंसी बलोचिस्तान ने की थी। ब्लैक लिस्ट से हटाने के लिए मुतल्लिका अफराद DG पासपोर्ट के पास मरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक अपील कर सकते हैं। मौजूदा टोले ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं गुज़श्ता 3 साल में IMF से 4 मुआहदे किए गए। बिलावल भुट्टो भी आज हम पर एतराज़ कर रहे हैं। PTM 1 और 2 बताए आपने कौन सी डील खत्म की। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा पाकिस्तान की 85% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, ये कौन सी मुआशी तरक्की है। बानी के दौर में बेरोजगारी 2.6% थी, अब 6% है। 14 अप्रैल तक हुकूमत ने गंदम का रेट ना दिया तो एहतिजाज करेंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर पंजाब हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। कहते हैं किसानों की पैदावारी लागत नहीं मिल रही, बिजली और खादों का रेट कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। काश्तकार जेवरात फरोख्त करके ज़रूरी अद्वियात खरीद रहे हैं। किसानों के बच्चों को इलाज और स्कूल की सहूलियात नहीं मिल रही। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम आज भी गर्म। लाहौर में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।
कराची में पारा 36, मिठी और नवाबशाह में 40 से ऊपर जा सकता है। इस्लामाबाद, कश्मीर, मरी, सवात और मालाकंड में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। म्यांमार के स्कीम कंपाउंड्स में 21 पाकिस्तानी बाजियाब। थाईलैंड में पाकिस्तानी सफीर रुखसाना अफजल ने मुतासरीन को बैंकॉक से रुखसत किया। खबर एजेंसी के मुताबिक स्कीम कंपाउंड्स में फंसे पाकिस्तानियों से जबरी मुशक्कत ली जाती थी। अमरीकी सदर टैरिफ की जद में आने वाले ममालिक का मजाक उड़ाने लगे। तस्हीक आमेज रवैया इख्तियार करते हुए नकल भी उतारते रहे। ट्रंप ने कहा कि कई ममालिक टैरिफ पर डील के लिए मर रहे हैं, फ़ोन करके पाँव पड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, कहते हैं कुछ भी करने को तैयार हैं, बराए मेहरबानी मुआहिदा करें। ट्रंप की अपने पार्टी अरकान पर भी तनकीद। बोले कुछ बागी रिपब्लिकन्स का मुतालबा है कि कांग्रेस को मुआहिदा करने दें। कांग्रेस को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया तो ये अमरीका को बेच देंगे। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, 55 जख्मी। शुजाइया मोहल्ले में 10 इमारतों पर बम बरसाए गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 80 फलस्तीनी लापता। फ्रांसीसी सदर का आइंदा महीनों में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया। सदर मैक्रोन ने कहा यूएन कॉन्फ्रेंस में इस इकदाम को हतमी शक्ल देंगे। ये फैसला किसी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि इंसाफ पर मबनी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए पुरउम्मीद। कहा जून में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2 रियासती हल की जानिब ठोस अमल का आगाज होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। फैसल बिन फरहान और मार्को रूबियो में यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की क़याम अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़। दोनों वज़राए ख़ारजा का गज़ा में जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो और फैसल बिन फरहान की गज़ा में पायदार जंग बंदी के हुसूल की अहमियत पर गुफ्तगू। और इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। PSL 10 का मेला कल से सजेगा। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेट सितारे जगमगाएंगे। बल्लेबाज चौके छक्के लगाएंगे, बॉलर्स विकेटें उड़ाएंगे। शायकीन का जोश भी आसमान छुएगा। इफ्तिताही मार्के में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। मैच से कबल रावलपिंडी स्टेडियम में कल शाम 7:30 बजे इफ्तिताही तकरीब सजेगी। मुल्क के नामवर गुलकार अपनी परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे।